नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। साथियों, आज हम बात करेंगे धनु राशि के ऊपर। ग्रह गोचर की श्रृंखला में धनु राशि में ग्रहों के जो गोचर हैं वो किस प्रकार से काम करेंगे। तो पहले तो बात करते हैं धनु राशि क्या होती है या धनु लग्न क्या होती है। दोस्तों, ये जो होरोस्कोप है इसमें पहले घर में जो 9 अंक लिखा है, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में, जिनकी होरोस्कोप में पहले घर में 9 अंक लिखे हैं, वो धनु लग्न वाले हैं। या फिर जिनके चंद्रमा 9 नंबर के अंक में बैठे हुए, वो धनु राशि वाले। तो ये वीडियो उन्हीं 9 अंक वालों के लिए है जिनकी लग्न में 9 अंक लिखे हैं या चंद्रमा 9 अंक पर बैठे हुए। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं गुरुदेव भगवान बृहस्पति होते हैं। गुरुदेव भगवान को 2 राशियां काल पुरुष की कुंडली में दी हुई हैं। एक मीन राशि है और एक धनु राशि है। धनु राशि गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि है, भाग्य भाव की राशि है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ये जो नौवीं राशि है ये भाग्य भाव में पड़ती है, इसलिए इसको भाग्य की राशि भी कहते हैं। और इस लग्न में या इस राशि में जन्म लेने वाले लोगों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। धनु राशि या धनु लग्न वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, बहुत ही एनर्जेटिक लोग होते हैं, बहुत ही विद्वान होते हैं, इनबिल्ड नॉलेज इनके अंदर पाई जाती है। ये लोग भाग्य को अपने साथ लेके आते हैं और उत्तर जीवन में वृद्धि करते हैं। धन तो आप ये मान के चलिए इनके पीछे पीछे चलता है। कदगाठी में बहुत सुंदर कई बार नहीं होते हैं ये लोग, सामान्य कद के या ठीकने कद के होते हैं। चेहरा गोल होता है, नाक थोड़ी चेहरे पर फैली हुई होती है और गर्दन छोटी होती है। बट ये लोग बहुत ही शार्प माइंड होते हैं। ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है इनकी, डाटा एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छे पाए जाते हैं, बहुत बेहतरीन प्लानर भी होते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, भाग्य भाव की राशि है, तो जाहिर सी बात है कि ये आध्यात्म से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बोलते भी बहुत अच्छे हैं, मेमोरी बहुत शार्प होती है इन लोगों की। अगर बोलने के लिए खड़े हो जाएं तो सभा इनको सुनती है। कोई प्रेजेंटेशन देने खड़े हो जाएं तो लोग इनके प्रेजेंटेशन को निहारते हैं, इनकी तारीफ करते हैं, अपनी हर बात को इतने अच्छे तरीके से रखते हैं कि कोई झूठ बात भी अगर ये बोलेंगे तो आपको सच लग जाएगी। यदि ये लोग धनु लग्न वाले व्यक्ति यदि बैरिस्टर बन जाएं, वकील बन जाएं, बहुत सक्सेस जाते हैं, बनते मजिस्ट्रेट भी बनते हैं। ऐसे लोग प्राइवेट कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं। साथ ही साथ इनका जो काम करने का तरीका है बहुत करीने से करते हैं किसी काम को। मान लीजिए एक मेल भी लिखेंगे या एक पैरा लिखेंगे तो उसको ऐसे सजाएंगे, एक शब्दों की बिल्कुल कसावट जिसको कहना चाहिए, वाक्य विन्यास सबको बारीकी से देखते हैं। मान लीजिए कि स्टोरी लिखी है इन्होंने तो उसमें शब्दों का चयन कैसा है, अनेकार्थी शब्द तो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, बहुत से शब्दों की जगह यदि एक शब्द में कोई बात कही जा सकती है तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी ड्राफ्टिंग में उस शब्द को डालते हैं। एक ही बात बार बार रिपीट तो नहीं हो रही है कहीं उनकी मेल में या उनके ड्राफ्टिंग में। ओवरऑल कहने का आशय मेरा ये है कि बहुत ही अच्छे लेखक होते हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे डाटा एनालिटिक होते हैं। तो ऐसे
स्मार्ट, इंटेलिजेंट और निर्भीक, ये शब्द मेरे छूट गया था। निर्भीक भी होते हैं, डरते नहीं किसी से। इनकी बात अगर आपने काट दी तो समझ लीजिए आप, इनकी बात कोई काट नहीं सकता, बीच में नाराज हो जाते। खैर, तो बात करते हैं गोचर की। चलिए देखिए, वर्तमान गोचर यदि देखें हम इनका, तो राहु तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, केतु भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, और कहीं न कहीं मंगल का भी गोचर अब सिंह राशि में होने जा रहा है, भाग्य भाव से होने जा रहा है। ये बहुत वैसे तो अच्छा कॉम्बिनेशन है धनु राशि वालों के लिए। व्यापार में भी लाभ देगा, यात्रा में से भी बेनिफिट कराएगा, विदेश यात्राएं भी कराएगा, धर्म से भी जोड़ेगा, आध्यात्मिक कार्य कराएगा, घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम कराएगा। लेकिन साथ ही साथ अंगारक योग का निर्माण हो जाने से थोड़ा क्रोध भी देता है। तो हमको इस समय थोड़ा क्रोध से बचना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो काम खराब हो जाता है। अंगारक योग में फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के कारक हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही प्लानेट एक सा व्यवहार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद से, झगड़े से, चोट चपेट से, एक्सीडेंट से आपको बचना होगा। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप गणेश जी का पाठ करें, गणेश चालीसा करें, गणेश जी को दुआ अर्पित करें, उससे ये थोड़ा सा जो दोष है वो दूर हो जाएगा। दूसरा, 4th हाउस से शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में आपके, तो धन धान्य, भूमि भवन, वाहन, ये सब आपको मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगी आपकी, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर को ग्रोथ देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन वहीं थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य के लिए आपको देखना होगा, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ कर सकते हैं। बकाया 4th हाउस में बैठकर और कर्म भाव को देख रहे हैं शनि, 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। दूसरी, इनकी तीसरी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर है। 3rd हाउस से शुक्र का गोचर हो रहा है। तो यदि कोई न्यायालय वाले मामले थे, कोई आपके शत्रुता चल रही थी, लॉन्ग पीरियड चल रहा था, वो उसमें आपको सुधार होगा। कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे तो सुलट जाएंगे, इनका निराकरण हो जाएगा। बैंक से कर्ज लेने से थोड़ा सा बचे। 5th हाउस में शुक्र गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, ये प्रेम का घर होता है, हमारी संतान का घर होता है, साथ ही साथ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी हम यहीं से देखते हैं, प्रारब्ध हमारा यहीं से देखा जाता है। लॉटरी, सट्टा, व्यापार भी यहाँ से देखते हैं। तो चूंकि 5th हाउस में बैठे हैं तो संतान के लिए तो ठीक है, विद्या के लिए ठीक है, आपके एजुकेशन के लिए भी ठीक है, प्रेम प्रसंग इन सब के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र का गोचर 5वें घर से अच्छा है, यहाँ से बैठ के आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपको बेनिफिट भी कराएंगे, लाभ भी दिलाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति में भी आपको सहयोग करेंगे। क्योंकि बैठे हुए हैं मेष में, ये एक सोचने वाली बात है कि मेष में शुक्र जो बैठे होते हैं, तो ये तो क्या है कि शुक्र आपको पता है बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है और अग्नि फायर एलिमेंट की राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल से इनकी मित्रता नहीं है, तो थोड़े से असहज अपने आप को महसूस करता है प्लैनेट ऐसी समय। अगर डिफरेंट एनर्जी के साथ बैठा होता है तो कई बार क्या होता है कि मंगल की एनर्जी में बैठे होने से आपकी कामुकता बढ़ जाती है, काम इच्छा जाग जाती है आपकी, वो बढ़ जाती है। तो कई बार हम एक्सटर्नल अफेयर्स में चले जाते हैं। आपके धर्म पत्नी है, सब है, उसके बावजूद भी हम कई बार अनैतिक संबंधों में चले जाते हैं। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने देने की जरूरत है।
गुरु आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, बुध भी यहीं पहुंच गए हैं, गुरु मिथुन से गोचर कर रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर का हाउस है ये, आपके व्यापार का घर है। यहाँ बैठकर गुरु सीधे आपके लग्न को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। जैसा कि आपको पता है कि गुरु की वाणी में अमृत होता है, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, गुरु की दृष्टि में भी अमृत होता है। पांचवी दृष्टि, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। तो आपको 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर है, लाभ का घर है, प्राप्ति का घर है, अर्निंग का हाउस है। तो आपको आपकी निश्चित तौर से बेनिफिट कराएंगे। 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, आपके लग्न पर सीधे दृष्टि है, तो आपके आभा मंडल में भी विकास होगा। थोड़ा सा पेट विकार वगैरह का आपको ध्यान रखना है। बकाया थोड़ा ईगो एटीट्यूड से भी बचें, क्योंकि जब डायरेक्ट सूर्य की या गुरु की लग्न पर दृष्टि होती है तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड भी आ जाता है, एक अहम जिसको हम कहते हैं, वो आ जाता है। उसकी वजह से कोई काम हमारा खराब ना हो, ये भी ध्यान दें। गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो ये थोड़ा इनको भी कंट्रोल करेंगे। राहु आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का आपका काम है, मीडिया का काम है, पत्रकारिता करते हैं आप, ऑनलाइन का काम करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट का समय है, फायदे का समय है, इसका आप लाभ लीजिए। मंगल का गोचर है, इसमें मैंने आपको बताया ये भी यहाँ से सीधे राहु को देख रहे हैं, तो क्रोध का जो आविर्भाव है वो बढ़ जाएगा। तो कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, क्रोध का नियंत्रण रखते हुए व्यवहार में और वाणी में कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ जब मंगल बैठेंगे तो 4th दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस पर जाएगी, तो कई बार क्या होता है, ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल से कनेक्टिविटी आपकी बना देते हैं। अब वो हॉस्पिटल आप किस रूप में जाते हैं, किसी को देखने जाते हैं या किसी से लड़के पिटके जाते हैं, कहीं चोट चपेट में एक्सीडेंट होके जाते हैं, वगैरह वगैरह, वो कैसे, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जरूर बनाते हैं आपके घर में। या तो डॉक्टर आएगा या आप हॉस्पिटल जाएंगे, ये थोड़ा सा आपको देखना है। बकाया मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही है, ये भी अच्छी नहीं होती है बेसिकली देखा जाए तो। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन या काम कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा लेखा पढ़ी के साथ करें, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, फौजदारी मामला बन सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आशा करता हूं तकरीबन सारा ग्रह गोचर इसमें कंट्रोल हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको मिले। जब आप लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट देते हैं दोस्तों, तो हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। हमको लगता है कि शायद हम सही जानकारी आप तक पहुंचा पा रहे हैं। बहुत मेहनत करके हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, बहुत स्टडी के बाद ये सब चीजें होती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, ईश्वर आपका कल्याण करेगा।